नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही कहानी जिसे सुनकर आप जान जाएंगे आखिर जिंदगी की सच्चाई क्या है। एक बार एक राजा था। एक दिन वह बड़ा ही प्रश्न मुद्रा में था, इसीलिए वह अपने वजीर के पास गया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हुजूर आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरे दिल में ये चाह जागृत होती है कि काश मेरे पास इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान होता। ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा, यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूँ तो? वजीर घबरा गया और नजरें ऊपर करके राजा से कहा कि हुजूर ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूँ। राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज़ तैयार करने का फरमान भी जारी करवाया और साथ ही साथ वज़ीर की गर्दन धड़ से अलग करने का ऐलान भी करवाया। ये सुनकर वज़ीर बहुत घबरा गया। राजा ने वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे तीनों सवालों के जवाब पेश करने हैं। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी सल्तनत तुम्हारी हो जाएगी और यदि तुम मेरे तीनों सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर न दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर और ज़्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, मेरा सबसे पहला प्रश्न है, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा प्रश्न, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? राजा ने फिर तीसरा प्रश्न लिखवाया, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। वजीर अपने तीनों सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ और हर संतों, महात्माओं, साधु, फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी जवाबों से वह संतुष्ट न हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों के लिए ही गुजर रहे थे। हर एक गांव में जाने से उसके पहने लिबास भी फट चुके थे और जूतों के तलवे भी फटने के कारण उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रहा। वजीर हार चुका था और वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से कलाम कर दिया जाएगा। ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जाकर पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज़ कर कर पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि फ़कीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फ़कीर की नज़र वजीर की फटी हालत पर पड़ी तो वजीर से कहा कि जनाबे आली, आप सही जगह पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। वजीर हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरे 3 सवाल क्या हैं? फ़कीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी और अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हुआ और वज़ीर से कहा, साहिब अब आप समझ जाएंगे। वज़ीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उसको भेंट दिया करता था। फ़कीर ने वज़ीर से कहा कि मैं भी उस दरबार का वज़ीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फ़कीर फिर से बैठा और सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर निराश मन से फ़कीर से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? फ़कीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए और आधी सल्तनत के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा।
वजीर और ज़्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? फ़कीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब वजीर ने सोचा, यदि बादशाह के सवालों के जवाब न दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा। इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फ़कीर की शर्त मान ली। फ़कीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है और ये अमीर, गरीब, राजा, फ़कीर किसी को भी नहीं देखती। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है ज़िंदगी। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है ज़िंदगी। इंसान ज़िंदगी में झूठ, फरेब, बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फ़कीर चुप हो गया। वज़ीर ने फ़कीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फ़कीर ने वज़ीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना होगा। वज़ीर असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके ही एक सांस में पी गया। फ़कीर ने जवाब दिया, यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है गरज। इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है गरज। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता, जैसे तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है, मगर तब वजीर बहुत प्रश्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। वजीर ने फ़कीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई और उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अब हम भी विचार कर रहे हैं कि क्या कहीं हम भी तो ज़िंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे हैं। जी हाँ, ज़िंदगी की सच्चाई है मौत। ये मौत न छोटा देखती है न बड़ा, न सेठ न साहूकार देखती है। ये तो न जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अटल सत्य है। ये हर एक को आनी है। क्या हम जिंदगी के धोखे में तो नहीं आ पड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम धोखे में ही आए हुए हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कि ये जिंदगी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हम जिंदगी में हर रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन कर्मों में कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हुए हैं, कभी भूल से भी मालिक का शुक्र नहीं करते, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो जिंदगी की कमजोरी के शिकार तो नहीं बन बैठे हैं? जी हाँ, आपको बता दें, हम सभी गरज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पर चलने लगता है, तो कोई चोरी और लूटपाट। हम सभी गरज की दलदल में फंसे हुए हैं। हमें भी चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई मौत को ध्यान में रखते हुए जिंदगी के झूठ में न फंसे, क्योंकि जिंदगी जितना हम जिंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे का शिकार होते जाएंगे। अंत में जिससे हम जीवन भर जिंदगी की कमजोरी गरज के दलदल में ही फंस रहे हैं और बाहर नहीं निकल सके। इसीलिए समय रहते हुए मालिक का भजन सिमरन करते रहें और मालिक को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि न जाने कब मालिक का फरमान आ जाए। आज के लिए इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।